स्टार्ट करते हैं। ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आशुतोष है मैथ्स में। ये क्लास में हम लोग बीएसएससी का हम लोग जो बुक सॉल्व कर रहे थे, जो 20-50 इसमें क्वेश्चन लगभग यानी कि 2050 से ज़्यादा क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, एक बात बताते हैं कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि पूरा प्रीवियस ईयर जितना प्रीवियस ईयर उन प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करने पर हमको ये आइडिया पता चल जाएगा कि आखिर एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। और उसके बाद हम लोग को मॉडल सेट सॉल्व करना, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग मॉडल सेट को 1 या 2 क्लास में पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, एक क्लास में 50-50 क्वेश्चन होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि उससे पहले आपको एक प्लेलिस्ट में आपको टोटल बीएसएससी का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उन सभी क्वेश्चन आपको एक जगह दिख जाए। ठीक है, इसीलिए हम सबसे पहले जहाँ जहाँ पर प्रीवियस ईयर है आपको उसको कवर कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को एग्जाम का पैटर्न पता चले। अरे आप सॉल्व तो बहुत सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम किस अकॉर्डिंग से पूछा जाता है उसको पता चले। ठीक है, तो आप लोग आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि अनुपात और समानुपात से जितना भी क्वेश्चन बीएसएससी के एग्जाम में पूछा गया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल अच्छे से हम लोग करेंगे। आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो और प्रोपोर्शन वाला जो चैप्टर है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, यानी इससे जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपका बीएसएससी के एग्जाम में देखने को मिला था, पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि ए अनुपात का बी दिया हुआ है 2:3, 2:3। बी अनुपात का सी का वैल्यू दिया हुआ है 5:7, 5:7। ठीक है, अब देखिए, अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी। अरे देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है। हम आपको इसको करने का 2 तरीका बता देते हैं ताकि मॉडल क्वेश्चन जब आए तो ऐसा क्वेश्चन बनाने में हमको टाइम न लगे। ठीक है, हम आपको 2 तरीका बताएंगे। पहला तरीका देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आखिर ए कहाँ पर है सर। तो सर ए सबसे ऊपर में है, यानी ए यहाँ पर है, तो ऊपर से सीधे नीचे आ जाइए। तो ऊपर से सीधे नीचे आए तो 5 के दूनी का कितना हो गया? 10। यहाँ पर ए का वैल्यू 10 निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए, तो सर यहाँ पर बी है, बी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो कोना कोनी गुना कर दीजिए। तो 5×15 यानी कि 5×15, बी का वैल्यू कितना निकल के? 15 निकल के आया। अब तेसर का देखिए, सर सी कहाँ पर है? सी कहाँ पर है? सबसे नीचे में है, तो ऊपर से नीचे आ जाइए। तो क्या होगा? 7×21 रेशियो आ गया आपका 10:15:21। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप लोग आंसर मिला सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है इसको निकालने का। क्या तरीका? कि सर आपको ए अनुपात का बी का वैल्यू दिया हुआ है 2:3, कोई दिक्कत नहीं। और आपको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दीजिए। क्या लिखेंगे कि सर ए अनुपात का बी का वैल्यू दिया हुआ है 2:3। अरे कोई दिक्कत नहीं ना। तो सर का देखिए, और बी अनुपात सी का वैल्यू 5:7 दिया हुआ है ना। अरे एक ही क्वेश्चन में इधर पर 3 है और इधर बी 5 है। सर एक के क्वेश्चन में इधर 3 है उधर 5 है, गड़बड़ वाला बात है। सर आप देखो बताइए कि हम अगर बोलेंगे कि हम अगर यहाँ पर रहेंगे, आप जहाँ पे हम अभी यहाँ पे हैं, अगर हम कहीं पर और चले जाएंगे तो क्या हम दूसरा आदमी बन जाएंगे? वही रहेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बी 3 है और यहाँ पर बी 5 है। अरे सर गड़बड़ है कि नहीं है? तो यहाँ पर अलग अलग है। अरे सर बी एक के होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15 होता है। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? तो आप कुछ मत कीजिए कि आप लोग क्या कीजिए कि इधर का निकालना है ना, अगर इधर वाला निकालना है तो इधर के एलसीएम से गुना कर दे, इधर का कॉमन से गुना कर दे, और उधर का निकालना तो इधर के कॉमन से। मतलब कि बराबर के इस साइड वाला का कोई वैल्यू निकालना है तो बराबर के उस साइड से गुना कर देंगे, और बराबर के इस साइड से कोई चीज़ निकालना तो बराबर के इस साइड से गुना कर देंगे। सर ऐसा का है, हमको करके बताइए, हमारा दिमाग से उड़ गया है ना। अब देखिए सर यहाँ पर क्या है, हमको निकालना ए अनुपात का बी अनुपात का सी, है ना। अब देखिए कि सर ए इस पार में बराबर के ई पार में है ए, यानी बराबर के ए पार में की है 2 है, तो इधर हमको चल जाएगा 5 से गुना कर देंगे, तो 5 दूनी 10, यानी ए का वैल्यू 10 निकल कर आया। अब देखिए सर बी इधरो है और बी उधरो है, कोई दिक्कत? अरे किधरों से गुना करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 5×3 और 3×5 15, तो सर बी का वैल्यू 15 निकल के आया। और सर सी बराबर के ई
पार में है, बराबर के इस पार में है सर सी, तो बराबर के इस पार वाले कॉमन कौन है सर 3, तो सर 7 तिया 21। तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 10:15:21। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर बी में इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत नॉर्मल लेवल का, इससे हल्का कोई क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन हम आपको कंसेप्ट बताने के लिए आपको ये वाला क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है उसमें बहुत अच्छा तरीका से आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए कि ए अनुपात का बी दिया हुआ है आपका 3:4 और बी अनुपात का सी दिया हुआ है 5:9 और सी अनुपात का डी दिया हुआ है आपका दिया हुआ है 16:15। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए अनुपात का डी बताइए। अरे ए अनुपात का डी बताइए, तो आप बोलिएगा हमको कि सर हल्का क्वेश्चन में आपको एक बात बताए कि सर ए और डी निकालना है, तो ए कहाँ पर है, सबसे ऊपर में है ना, तो सबसे ऊपर से नीचे आ जाइए। तो सर ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए का वैल्यू 3 × 5 × 16, तो 3 × 5 × 16 ए का वैल्यू आ गया। और सर हमको डी का वैल्यू निकालना चाहिए, तो सर डी कहाँ पर है सर, सबसे नीचे में, तो सर ऊपर से डी नीचे आ जाइए। तो सर यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 × 9 और × 4, डी का वैल्यू निकल कर आ गया यहाँ से। तो जब इन दोनों को कटा देंगे तो यहाँ से क्या होगा, तो 4 चौके 16 खत्म, और 3 से 3 बार में 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 पचे 15 है ना, 5 तिया कितना 5 से 3 बार में खत्म हो जाएगा, 5 से 3 बार में खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ से क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4:3 तिया 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4:9, 4:9। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन इजी होता है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट और पता होना चाहिए। तो ऐसे अगर सर हमको बी पूछ देता, सर हमको सी पूछ देता, सर हमको डी पूछ देता, तो अब क्या करते, ये तो सर हमको ए ऐसे इधर गुना कर दिए, इधर गुना कर दिए, ए और डी का वैल्यू निकल गया। तो अगला क्वेश्चन अगर इस टाइप का अगर आएगा तो हम आपको उसमें भी बता देंगे कि ये सब कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि 2x = 3x = 4x। क्या बोल रहा है कि 2x = 3y = 4z, ये आपस में बराबर है। हमको बोल रहा है कि बताइए कि सर x अनुपात का y अनुपात का z। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर जिंदगी में कहियो आज नहीं, आज से 100 साल बाद भी अगर ये चीज़ अगर आएगा ना ऐसा क्वेश्चन, तो कैसे बनाएंगे वो बत समझिए। क्या बोला सर हमको कि सर हमको बोला कि 2x = 3y = 4z। अरे सब आपस में बराबर है, हाँ या ना, सब आपस में बराबर है, तो इसको बनाने का ढेरे नियम है। हम आपको जो तरीका बताएंगे सबसे बेस्ट होगा। अरे x निकालना है हमको, हम क्या बोले कि आपको x निकालना है, तो आप x को ढक दीजिए, बचा कौन सर y और z। सर अगर हम लोग x को ढक दिए, x को सर हम लोग अगर ढक दिए तो कौन बचा y और z। तो y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू कितना हो गया 4। तो सर गुना कर दे 4 तिया 12, x का वैल्यू 12 निकल गया। अरे सर हमको y निकालना, y को ढक दिए, तो सर 4 दूनी का 8, y का वैल्यू 8 निकल कर आया। सर हमको z निकालना, तो z को ढक दिए। अरे जकरा निकालना ओकरा ढक देंगे, मतलब z निकालना, z को ढक दिए, तो 3 दूनी का 6। इस क्वेश्चन का आंसर यहां से आएगा कि 12 अनुपात का 8 अनुपात का 6 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या ऐसा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन कटाते हैं, कटाएंगे तो बिल्कुल कट जाएगा। ये आपका 6 बार में, आपका 4 बार में और आपका 3 बार में, 6 अनुपात का 4 अनुपात का 3, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग, जिसको निकालेंगे ओकरे ढक देंगे है। अगर हमको यहाँ पर x निकाले तो y, और देखिए x निकालेंगे x को ढकेंगे, y निकालेंगे y को ढकेंगे, z निकालेंगे z को ढक देंगे। तो यानी कि x निकाले x ढके 4 तिया 12, y निकाले सबको, देखिए तो इस मेथड को बोलते हैं हम लोग ढक। देखिए ढक के आप लोग इसको क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, या अगर आप इसको के मानकर, अरे कोई चीज़ देखिए हम आपके बराबर हैं, आप किसी और के बराबर हो, तो आप और देखिए सब हम उसके बराबर हो जाएंगे। तो यानी ये सभी टर्म किसी ना किसी के बराबर होगा, हम लोग मान लेते हैं कि ये के बराबर होगा, और के को सॉल्व करके हम लोग यहाँ से भी इस क्वेश्चन का आंसर ले आते हैं। कितना 6 4 और 3, 6 4 3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कितना ए नंबर, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बहुत अच्छे समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है आपको,
क्या बोला कि ए अनुपात का बी, ए अनुपात का बी दिया हुआ है 5 अनुपात का 6, बी अनुपात का सी, बी अनुपात का सी दिया हुआ है आपको 9 अनुपात का 10। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बताइए सर ए अनुपात का बी अनुपात का सी बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन देख के सर हमारा माथा हो गया भारी। अरे भारी होगा अगर हमसे पढ़ेंगे, नहीं होगा भारी, कैसे बताइए समझिए कि सर यहाँ पर ए बी और सी निकालना है। तो सबसे पहले खोजेंगे क्या खोजेंगे सर, ए कहाँ पर है, तो सर ए सबसे ऊपर में है। अगर सर सब ए सबसे ऊपर में है तो सब ऊपर से नीचे आएंगे, हाँ बिल्कुल ऊपर से नीचे आएंगे। तो सर 5 गुना 9 कर देंगे, कितना होगा 5 गुना 9 कर देंगे, तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल कर आ गया। अरे सर बी कहाँ पर है, बी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो कोना कोनी कर दीजिए, जहाँ पर ऊपर से पहुँच के नीचे आ जाएंगे। तो कितना होगा 6, 9 गुना 6 कर दीजिए, 9 गुना 6 कर दीजिए बी का वैल्यू। और सी कहाँ पर है, तो सर सी यहाँ पर है, तो ऊपर से नीचे आ जाइए, तो 6 गुना 10 कर दीजिए, यहाँ से आपका सी का वैल्यू निकल के आ गया। तो अब सबको कटाएंगे, आंसर लाएंगे, है ना। चलिए कटाते हैं इसको, तो कटेगा कितना बार में, 3 से कट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 से कट जाएगा, फिर आपका कट जाएगा 3 दूनी का 6, फिर खत्म हो जाएगा 3 दूनी का 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 तिया 15 अनुपात का 9 दूनी का 18 अनुपात का 6 दूनी की 12। अब देखिए ये फिर कटेगा किसी न किसी से, है ना, फिर कट जाएगा ये 2 गुना 20 हो जाएगा, सॉरी यहाँ से आपका 10 गुना 20 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आ जाएगा 15 अनुपात का 18 अनुपात का 20 है क्या। अरे हाँ, ऑप्शन नंबर ए में इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है 15 अनुपात का 18 अनुपात का 20 इस अनुपात इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। अगर इसको दूसरा तरीका से बताते तो सर ए अनुपात का बी का वैल्यू हमको दिया हुआ है 5 अनुपात का 6 है। अब दूसरा का बी अनुपात का सी का वैल्यू दिया हुआ है 9 अनुपात का 10। सर यहाँ पर बी 6 यहाँ पर बी 9, गड़बड़ वाला बात। इधर का निकालना उधर के कॉमन से गुना, उधर का निकालना इधर के कॉमन से गुना, आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अच्छा समझना पड़ेगा। समझिए, अनिल क्या करता है, अनिल ने पेंट और कमीज खरीदने के लिए 3640 रुपये खर्च करता है। मान लीजिए अनिल कुछ पेंट खरीदा होगा, कुछ शर्ट खरीदा होगा और उसके लिए उसने 3640 रुपये खर्च कर दिया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यदि प्रत्येक कमीज, पेंट और कमीज क्रमशः 480 और 140 रुपये, मतलब पेंट का कीमत 480 रुपये और शर्ट का कीमत 140 रुपये है। अब क्या बोला कि अगर पेंट की संख्या अधिकतम है तो खरीदी गई पेंटों की संख्या, तो पेंटों की संख्या बोल रहा है कि अगर पेंट की संख्या अधिकतम है तो खरीदी गई पेंट और कमीजों की संख्या का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकली है, बहुत अच्छा समझिएगा। मान लेते हैं कि एगो कमीज का दाम है, एगो पैंट का दाम है 480 रुपया, एगो पैंट का दाम है 480 रुपया, एक पेंट का दाम है 480 रुपया। अब मान लीजिए अनिल मान लीजिए एक्स पेंट खरीदा होगा, तो उसने टोटल कितना पेंट के लिए खर्चा किया होगा, तो 480 एक्स खर्चा किया होगा। अरे हाँ यार ना। अब देखिए फिर पैंट के लिए, शर्ट के लिए कितना, तो 140 रुपया। सर एगो शर्ट का दाम अगर 140 रुपया है, अनिल सर 3640 रुपये खर्च कर चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि अनिल वाई पैंट खरीदा होगा और ये बराबर हो जाएगा 3640 के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 3640 के बराबर हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या बोले कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या कि अगर हम इसको 0 से, अच्छा ठीक है, अब देखिए 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 से कट जाएगा क्या, 2 से बिल्कुल सब कट जाएगा। 2 से 7 दूनी 14, 2 से 24 दूना 48 और 2 से खत्म हो जाएगा कितना, 2 एकम का 2, कितना बचा 2 8 16, 2 8 16 कितना हो गया, इधर आपका बच गया 2 8 16 और यहाँ पर हो गया 2 दूनी का 4, 182। यानी कि 24 का x प्लस का 7y बराबर 182। यहाँ से हमारा क्या आया, यहाँ से सर यहाँ से ये इक्वेशन आया। अब तो सर बहुत बड़ा लोचा हो गया, अब तो सर सबसे बड़ा लोचा हो गया कि सर अब यहाँ से हम लोग x और y का वैल्यू कैसे लाएंगे। तो क्वेश्चन में हमको यहाँ सबसे बहुत अच्छा हिंट दे दिया है कि सर पेंट की संख्या अधिकतम रखना है, मतलब पेंट की संख्या हमको अधिकतम रखना है। इसका मतलब ये हुआ ना कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन पे जाइए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 7 अनुपात का 2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2 अनुपात का 8, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2 अनुपात का 7 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 9 अनुपात का 3 दिया हुआ है। हाँ या ना,
बोलिए हाँ या ना। अब वही ऑप्शन सही होगा, वही ऑप्शन सही होगा जो इस दी गई इक्वेशन को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। क्या कर देगा, दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, है ना। अब देखिए क्या बोला कि पॉइंट की संख्या हमको अधिकतम रखना है। तो सर ये आपका क्या हो गया, आपका क्वेश्चन में जो पूछ रहा है हमसे, बताइए कि पॉइंट और कमीज, तो ये पॉइंट हो गया आपका, और ये आपका पॉइंट, और ये आपका कमीज हो गया। आप खुद बताइए कि सर यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर कम है, ठीक है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर अधिक, तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं होने वाला। यहाँ पर क्या है, कम है, यहाँ पर अधिक है, ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं होने वाला। यहाँ पर क्या है, अधिक है, यहाँ पर कम है, ये ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है। यानी ऑप्शन क्या है, वो पॉसिबल है, ऑप्शन ए और ऑप्शन आपका डी पॉसिबल है 5 नंबर का क्वेश्चन में, ठीक है। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी पॉसिबल है। तो चेक कर लेते हैं, ये इसको चेक करते हैं कितना होगा। आपको 24 गुना 7 करते हैं तो 7 चौके 28 के 8 हाथ में कितना बच गया, 28 का 8 हो गया, मतलब यानी कि यार लास्ट में कितना आएगा सर, 8 आ जाएगा। और यहाँ कितना है, 7 दूनी 14, 14 का मतलब लास्ट में कितना 4, तो 8 + 4 लास्ट का यूनिट डिजिट कितना होगा 2। तो यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का पॉसिबल हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 7:2। 7:2 इस क्वेश्चन का यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर इसको भी चेक कीजिएगा तो 9 चौके 36, 36 का मतलब 6, इकाई अंक 6 हो गया। फिर प्लस कीजिए और कितना आपका हो गया 7 × 21, 21 का मतलब 1, 6 1 7, क्या यूनिट डिजिट सर आया 2, नहीं आया तो ऑप्शन पॉसिबल होने वाला नहीं है। तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ से कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, उसको बहुत अच्छे से पेशेंस के साथ समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। लड़कों और लड़कियों का यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि लड़कों की संख्या में 20% इंक्रीज कर दिया जाए, यानी कि अगर लड़कों की संख्या में लोग 20% बढ़ा दे और लड़कियों की संख्या में 10% बढ़ा दे, तो क्या बोल रहा है हमसे क्वेश्चन में कि बताइए कि तब लड़कों और लड़कियों का संख्या का आंसर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीका से बताएंगे आपको। पहला कि सर इसको डायरेक्ट कीजिए, और दूसरा पहला तरीका बताते हैं नॉर्मल तरीका। अच्छा एक बार बताइए आप हमको कि अगर हम बोले कि सर 200:300, 200:300 लिख सकते हैं, तो 00 से 00 खत्म, यानी 2:3। बोलिए हाँ या ना। यानी 200 और 300 का रेशियो लिए कितना है, 2:3 आया। अब फिर बताते हैं हमको कि सर 2000 और 3000 का अनुपात लीजिए, तो सर 00 से 00 30 खत्म, कहाँ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पर जितना जीरो लगाते हैं उतना जीरो अगर यहाँ पर लगाते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं ना है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि सर हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि सर यहाँ पर 200 और 300 होगा। और क्या बोल रहा है कि लड़कों की संख्या में कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, लड़कों की संख्या में कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, यहाँ से हमको बोल रहा है 120%। अगर मान लीजिए परसेंटेज में पढ़े होंगे, कोई भी चीज़ 100% होता है और 20% बढ़ जाएगा, तो अब वो चीज़ कितना हो गया, 120%। बोलिए हाँ या ना। एक और मतलब ये हुआ कि बॉयज़ 200 था, अब कितना हो जाएगा उसका 120% हो जाएगा। अब हमको रेशियो ले लेना है, सर लड़की कितना ज़्यादा हुआ 10%, अगर लड़की 100 था अब 10% बढ़ जाएगा तो लड़की कितना हो जाएगा 110%, यानी 300 का 110%। अब रेशियो ले लीजिए, 00 परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म। अब देखिए यहाँ पर भी 0 से 0 खत्म, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर 12 दूनी 24 अनुपात का 11 या 33, 24:33 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो फिर ये कट जाएगा आपका 3 से, 3 8 24 और 3 से कितना बार में 11 बार में, यानी कि 8:11 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे कीजिएगा। तो अगर सर हमको डायरेक्ट करना है, इतना करे लोचा करे तब हम आंसर बनाए, इससे भी आसान कर सकते हैं। कैसे सर, लड़का और लड़की का रेशियो 2:3 है ना। अब देखिए अगर कोई संख्या 20% बढ़ता है तो वह उस संख्या का 120% हो जाएगा, हाँ या ना। और 120% का मतलब कितना होता है, ये परसेंट का मतलब नीचे में होता है 1/100, तो सर 0 से 0 खत्म, यानी 1.2%। बोले हाँ या ना। अगर कोई संख्या सर 2 है, अब ये 20% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 1.2 हो गया।
बोले हाँ या ना। और ये 10% बढ़ गया है, तो सर 10% का मतलब, सर 10% का मतलब कोई संख्या अगर 100 है, 110 हो गया, और 110%, इस परसेंट का मतलब नीचे में 1/100 आएगा, है ना। 0 से 0 खत्म, कितना 1 पॉइंट का 1, तो यानी यहाँ से आ गया 1 पॉइंट का 1 आ गया, ठीक है। तो डायरेक्ट कर लेंगे सर, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा सर, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 8 अनुपात का 11, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो हेतना ठो में आंसर ले आएंगे कि हेतना करने जाएंगे, ये बताइए आप कि कैलकुलेशन को जितना आसान कीजिएगा। तो बस थोड़ा सा कंसेप्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको बीएसएससी का जो एग्जाम में देखिए आप खुद पता कर लीजिए कि क्वेश्चन बहुत लेवल का नीचे पूछा था, लेकिन हाँ ये होता है कि क्वेश्चन आप करने आना चाहिए, कितना फास्ट कर पाते हैं ये क्वेश्चन, कितना ज़्यादा आप लोग अटेम्प्ट ले सकते हैं, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि पढ़िए बहुत अच्छे से, कि एक धनराशि अजय और अमन, क्या बोल रहा है, एक धनराशि अजय और अमन 4:5 में वितरित करता है। अजय अमर से 5 रुपये कम प्राप्त करता है, तो कुल धनराशि क्या होगा। अगर दुनिया में अगर कोई सबसे आसान हिसाब है तो यही क्वेश्चन आसान हिसाब है। कैसे, तो सर बोल रहा है कि अजय जो है ना, अजय और अमर दोनों, ठीक है, अजय और अमर है ना, अजय और अमर, उसके पास धनराशि का अनुपात है 4:5 है। अब बोल रहा है क्या कि अजय जो है ना, अजय को अमर से 5% कम मिला। अरे सर यहाँ पर इसको 4% मिला और 5% मिला, तो कितना कम मिला सर, एक, सर क्वेश्चन बोला कि सर 5% ए हो गया, लेकिन हम बोले कि नहीं एक बढ़ा, यानी एक का मतलब कितना हो गया 5, और टोटल धनराशि कितना है सर 5 + 4, तो 5 और 4 9, 9 गुना कितना होगा 5, 45। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 45 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि एक बैग में 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे के सिक्के का जो रेशियो दिया हुआ है वो 1:2:3 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, एगो थैला है, एगो बैग है, उसमें 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा का सिक्का का रेशियो दिया हुआ है। कितना है, पहला 8वां क्वेश्चन कि सर 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा का रेशियो दिया हुआ है, कितना 1:2:3, 1:2:3 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि कुल कितना है, कुल 30 रुपया है, कुल का टका है सर, टोटल 30% है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 5 रुपये के, 5 पैसे के कितने सिक्के थे। तो एकरा से कोई आसान क्वेश्चन नहीं होता है, कैसे करेंगे समझिए। अगर मान लीजिए कि सर 25 पैसा का एक एगो सिक्का है, तो टोटल क्या टका हो जाएगा, तो सर यहाँ से 25 पैसा हो जाएगा। 10 पैसा का, सर 10 पैसा का 2 गो सिक्का है, तो 10 दूनी 20, 20 पैसा हो जाएगा आपका। और सर 5 पैसा का 3 गो कितना है, 3 गो आपका सिक्का है, तो 5 तिया 15, और सर टोटल अब जोड़ लीजिए कि सर 15 और 20 और कितना 15, सर 25 और 20 कितना होगा 45 और 15 60, कितना होगा 60। सर टोटल 60 पैसा है, टोटल 60 पैसा। लेकिन क्वेश्चन में हमको बोला कि टोटल 60 पैसा नहीं है, टोटल में हमको क्वेश्चन में बोल दिया है कि सर टोटल 30 रुपया है। तो क्या सर आप पैसा को रुपया में बदल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं। इसको क्या कर देंगे, 100 से भगा दे देंगे, तो यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा सर, 0 से 0 खत्म, यानी कि 0.6 रुपया हो जाएगा, 0.6 रुपया हो जाएगा। यानी क्वेश्चन बोला है कि सर, क्वेश्चन बोला कि टोटल 30 रुपया है, लेकिन हम क्वेश्चन के बात से सहमत होने वाले नहीं, हम बोले कि सर 0.6 रुपया है, यानी कि सर 30 रुपया का मतलब 0.6 हो गया, ये ऊपर में जाके खत्म हो जाएगा, तो 6 × 30, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 50 होगा। कितना टोटल कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सर एक का मतलब यहाँ से क्वेश्चन में कितना आ गया कि 50। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, सर 5 पैसा का वो सिक्का है सर 3 गो, सर एक का मतलब अगर 50 आ गया तो 3 का मतलब कितना होगा 150, यानी कि 5 पैसा का वो सिक्का होगा 150 सिक्का हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या आएगा 150, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ध्यान समझिए। राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:8 दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है कि यदि रहीम की ऊंचाई 66 मीटर है और क्या 66 इंच है तो राम की ऊंचाई क्या होगा। अरे सर इससे आसान क्वेश्चन हम नहीं देखे अभी तक। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अब सोचिए कि ये बीएसएससी का क्वेश्चन है और इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है और हम लोग बहुत एकदम हाई हाई करते रहते हैं। तो यानी इसका मतलब क्या, कम पढ़िए, ऑथेंटिक चीज़ पढ़िए तो आपका सिलेक्शन फिक्स होगा। चलिए देखिए कि राम और रहीम, ये आपका राम है और ये आपका रहीम है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ऊंचाई कितना है 7:8 है। अब क्या बोल रहा है यदि रहीम जो है ना 66 मीटर का है, 66 इंच का है, सॉरी कि रहीम जो है ना 66 इंच का है। तो आप खुदे बताइए कि सर रहीम अगर 66 इंच का है लेकिन क्वेश्चन में कितना है सर 8 है, तो यानी 66 का बटे कितना 8 कर देंगे। अब हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि बताइए आप हमको कि राम का ऊंचाई क्या होगा। तो सर राम का ऊंचाई कितना है, राम का ऊंचाई यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा कितना, आपका हो जाएगा कितना 7। कितना होगा 7। तो गुना करने आता है आपको क्या, 6 सते 42 के 2, 6 सते 42 और 4 46। तो यहाँ से कितना हो गया आपका, कितना हो गया आपका 8। अब इसको कर देंगे 8 8 8 कितना 40, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, ठीक है। कितना बच गया आपका 6 बच गया, कोई दिक्कत नहीं। 62 का मतलब 8 6 48, 8 6 8 64 है ना, 8 6 48, ठीक है, 856 यानी 57 पॉइंट कुछ होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 57 पॉइंट कुछ हो जाएगा। क्या होगा 57 पॉइंट कुछ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन में दिया हुआ है कितना 57 पॉइंट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में कितना दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में देखिए 57.75 इस क्वेश्चन का आंसर। और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें 57 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से डायरेक्ट आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 जो क्या बोल रहा है उसको ध्यान से देखिए कि 24 क्या बोला, 24 और 32 में क्या बोला, 24 और 32 में 8 घटाया जाए तो संगत अंक कितना होगा। समझिएगा सर दो को संख्या 24 और 32, एक रो में 8 घटा दीजिएगा, एक रो में 8 घटा दीजिएगा, तो संगत अंक कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से 24 और 12 कितना होगा, यहाँ से आपका हो जाएगा कितना 12 और 14 कितना होगा। यहाँ से अगर हम मान लीजिए 16, यहाँ पे होगा 16 हो जाएगा और यहाँ पे कितना 24 हो जाएगा। तो कटा देंगे 4 चौके 16 और 4 छक्के 24, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2:3 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि यदि एक संख्या और अन्य संख्या क्या बोलते हैं, यदि एक संख्या अन्य संख्या का 20% जोड़ा जाए, यदि एक संख्या में अन्य संख्या का 20% जोड़ा जाए, अगर यदि क्या बोल रहा है कि तो वह संख्या 50% बढ़ जाती है, तो उन दोनों संख्या का अनुपात बताइए। क्या बोल रहा है, उन दोनों संख्या का अनुपात बताइए। क्या बोल रहा है हमको कि यदि कोई संख्या है, ठीक है, और एक अन्य संख्या का अगर 20% इसमें जोड़ देंगे तो क्या बोल रहा है कि वह संख्या 50% बढ़ जाएगा। चलिए देखिए, हम मान लीजिए कि दो गो संख्या है, एक संख्या और दूसरा का संख्या। अगर मान लीजिए कि एक पहल का संख्या है दूसरा का संख्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संख्या में 20% बढ़ा देंगे। यदि किसी संख्या में 20% जोड़ा जाए, मान लीजिए कि हम पहल का संख्या में दूसरा संख्या का कितना 20%, दूसरा संख्या का 20% जब इसमें हम लोग जोड़ देंगे, ये पहल का संख्या है, इसमें पहल का संख्या है, दूसरा संख्या का इसमें जब 20% अगर जोड़ देंगे तो संख्या कितना हो जाएगा 50% बढ़ जाएगा। कितना 50% बढ़ जाएगा। अब खुद बताइए आप हमको कि अगर दूसरा संख्या का, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं समझिएगा, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट सोच सकते हैं कि सर पहल का संख्या का 20% जोड़े तब ना दूसरा का संख्या 50% बढ़ गया। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि सर अगर पहल का संख्या का 20% ना बराबर है दूसरा का संख्या के 50% के, बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ से 0 से 0 खत्म, यानी पहला और दूसरा का यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा 5, कितना होगा यहाँ पे इधर का इधर हो जाएगा 2, 5:2 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा 5:2, यानी 5:2 इस क्वेश्चन का यहाँ से डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना हमको सोचना भी नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी, 11 का ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी। अच्छा कैसे हुआ ये जान लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब हम लोग मान लीजिए दो गो संख्या है, क्या दो गो संख्या है,
पहला संख्या जो है उसका 20% जब हम लोग दूसरा संख्या में जोड़े ना, ये दूसरा संख्या 50% भाग गया आगे। एक और मतलब यही ना हुआ कि सर पहला संख्या का जो 20% है वो दूसरा संख्या के 50% के बराबर है ना, तो वही आपस में बराबर कर दी तो पहला और दूसरा का रेशियो आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 12 क्या बोला, 3 कार का गति का जो अनुपात दिया हुआ है 2:3:4 दिया हुआ। अब क्या बोला, उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताइए। तो कुछ मत कीजिए सर, 2:3:4 दिया हुआ है। अगर आपको समय का रेशियो पूछ रहा है ना तो उसका उल्टा जीता, यानी कि 1/2 और 1/3 और 1/4। तो सर कभी सर ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, आंसर ऐसा है क्या? आंसर अगर ऐसा नहीं तो क्या कीजिए, 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, कितना 12, और 12 से सबको गुना कर दीजिए। सर इसको अगर 1/2 को 12 से गुना करेंगे 6, और 1/3 को 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4, और 1/4 को 12 से गुना कर देंगे 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 6:4:3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। अरे बहुत हल्का क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका कितना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर कितना, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए अनुपात का बी। आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए अनुपात का बी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए अनुपात का बी 2:3, बी अनुपात का सी कितना दिया हुआ है आपको 4:5, सी अनुपात का डी दिया हुआ आपको कितना 6:7। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए अनुपात का डी बताइए। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ए निकालना इधर का गुना कर लिए, डी निकालना इधर का गुना कर दिए सबको। तो ए कैसे निकालेंगे, तो सर 6 चौके 24 दूना 48, तो ए का वैल्यू 48 आ गया। और डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 7 5 35 और 35 गुना 3 कर दीजिएगा। तो 35 गुना 3 कर देंगे तो 3 5 15 के 5 हाथ पे कितना, 1 3 3 9 1 10, तो 105। तो 105 हो गया, यानी 48 अनुपात का 105 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है, ऐसा अगर नहीं दिया हुआ तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना कैलकुलेशन भी नहीं होगा। कैसे, इसको देखिए, 2 गुना क्या कर देंगे, 4 गुना 6 कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे, अनुपात ले लेंगे 3 गुना 5 गुना 7 ले लेंगे। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग, सर 3 से कट जाएगा 2 बार में, और 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, दूनी कितना होगा 16, और 7 5 35, तो 16:35 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इससे भी आसान कोई क्वेश्चन होता नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 16:35, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में, सी नंबर में इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, सी नंबर में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला, ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि एक व्यक्ति जो है आय और बचत का अनुपात, एक व्यक्ति जो है आय और बचत एक माह में कितना 7:5 और वार्षिक कितना है 7200 रुपये खर्च करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। कितना सुंदर क्वेश्चन, समझिएगा। एगो आदमी है, ओकर जो है आय यानी इनकम और बचत, वो जो बचत करता है ना एक महीना में उसका अनुपात कितना दिया हुआ है 7:5 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि वार्षिक 72,000 रुपया, वार्षिक जो है 72,000 रुपये, यानी कि 12 महीना में 72,000 का क्या करता है, 72,000 रुपये वो क्या करता है, खर्च करता है। तो सर एक महीना में कितना करेगा, तो 12 × 72 6,000 रुपये वो एक महीना में खर्च कर देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मासिक आय क्या होगा, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आप खुद बताइए कि सर 7 टका कमाते हैं और 5 टका बचाते हैं, तो क्या खर्च कर रहे हैं, सर हम खर्च कर रहे हैं कितना 2 रुपया, और क्वेश्चन में कितना 6,000 रुपये पर मंथ खर्च कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग 2 रुपये खर्च कर रहे हैं। हमसे क्या पूछा, आय पूछा है, जिसको 7 से गुना कर देंगे, तो 7 से कितना 3,000 और 3 7 21 कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 21,000 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21,000, ऑप्शन नंबर आपका ए। तो आज हम लोग क्या किए कि आज हम लोग यहीं तरह देते हैं। तो आज क्लास में हम लोग क्या किए, 14 क्वेश्चन को रेशियो प्रोपोर्शन का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उसमें 14 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से किए। अगर फिर भी कहीं आपको डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका फिर से सॉल्यूशन करा देंगे, कोई एक वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए। तो आप लोग, लेकिन आप लोग इस बार सिलेक्शन लेके दिखाना है, ठीक है। तो आप लोग फिर से अच्छे से मेहनत कीजिए और बहुत मेहनत कीजिए इस क्वेश्चन को, इस बुक का कम से कम 2 से 3 बार बनाइए, कम से कम प्रीवियस ईयर, तब आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं पूछता इसमें और ज़्यादा हल्का भी नहीं पूछता, तो एक मॉडरेट लेवल क्वेश्चन पूछता है। बहुत अच्छे तरीका कीजिएगा तो तैयारी कीजिए।
कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को इसी तरह के वीडियो के लिए आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।